कभी किसी रिश्ते में सब कुछ परफेक्ट लगता है। आप खुल के हंसते हो, फ्रीली एक्सप्रेस करते हो और लगता है दिस इज इट। और फिर स्लोली वो वार्मथ कम होने लगती है। टॉक्स बिकम शॉर्टर, क्लोजनेस बिकम्स कंफ्यूजन। आखिर क्या बदल जाता है? रिश्ते टूटते क्यों हैं जब दोनों के पास प्यार होता है? वेलकम टू बियॉन्ड द माइंड, जहां हम मॉडर्न इमोशनल स्ट्रगल्स को समझने की कोशिश करते हैं वेदों और उपनिषदों के ज्ञान से। फ्रेंड्स, रिश्ते शुरुआत में सिंपल होते हैं, नो रूल्स नो टर्म्स, बट ओवर टाइम एक इनविजिबल लेजर बन जाता है। मैं हमेशा एफर्ट करता हूँ, उसने मेरे बर्थडे पे कुछ नहीं किया, मैं इतना कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ पर उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये साइलेंट एक्सपेक्टेशंस रिश्तों को असली पॉइजन बन जाती हैं। वैदिक लॉ में सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान की जान वापस मांगी थी, पर उस प्रेम में कोई कंट्रोल नहीं था, सिर्फ श्रद्धा और कर्तव्य था। सावित्री ने प्रेम में सिर्फ अपनापन दिया, न रिटर्न एक्सपेक्टेशंस, ना ही कोई इमोशनल डिमांड। वैदिक रिश्तों का मूल है ऑफरिंग, नॉट बार्गेनिंग। लेट्स लुक एट अ वर्स फ्रॉम बृहदारण्यक उपनिषद that reveals the core reason for relationship breakdown. यत्र तु अस्य सर्वम् आत्मवैभूत तत् केन कम पश्येत, केन कम जिज्ञेता, केन कम श्रीनुयत, केन कम मान्यता. So when everything has become the self, then with what would one see another, smell, hear, think or know another? अगर हम contextually से समझना चाहें तो when we truly see others as self, as an extended version of our own being, duality disappears. There is no I versus you, no score keeping. There is seva, no swap. पर जब ये एकता का भाव छूट जाता है, रिश्ता बस म्यूचुअल डिमांड बन जाता है। वेदांत कहते हैं द्वैत इज द रूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, डुअलिटी। जब हम दूसरे को अपने से अलग समझने लगते हैं, हम एक्सपेक्ट, पोजेस और मैनिपुलेट करने लगते हैं, अक्सर बिना जाने। वो बदलेगा तो मैं प्यार करूँगा, वो समझे बिना मैं कितनी बार समझाऊँ। ये सब कंडीशनल लव बन जाता है। वेदों में प्रेम ऑलवेज फ्लोज फ्रीली, बिना क्लचिंग के। आज हम कनेक्शन और अटैचमेंट में फ़र्क भूल चुके हैं। कनेक्शन सर्वाइव्स इवन इन साइलेंस, अटैचमेंट ड्रोन्स इन नॉइस। जब हम प्यार को प्रूफ बनाना शुरू करते हैं कि तुमने मेरे लिए क्या किया, तब रिश्ता ट्रस्ट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन बन जाता है। आज रात या आज के बाद जब भी आप अकेले हो, एक बार रुक कर अपने दिल से ये सवाल ज़रूर पूछना कि क्या मैंने उस रिश्ते को समझा था या सिर्फ उसे अपने दर्द, अकेलेपन या इनसिक्योरिटी भरने की जगह बनाया था। कभी कभी हम किसी को प्यार नहीं करते, हम उनसे अपना भार बन जाने की उम्मीद रखते हैं। जब ये भार उनसे उठाया नहीं जाता, हम कहते हैं उसने मुझे समझा नहीं, वो बदल गया। लेकिन सच यह है, वो इंसान बदला नहीं, बस तुम्हारा भार उठाने की कैपेसिटी उसमें कभी थी ही नहीं। ट्राई दिस इन अ चेक। क्या मैं इस रिश्ते में अपनी पहचान खो रहा था या खो रही थी? क्या मेरी खुशी उस इंसान के मूड से डेली डिसाइड हो रही थी? क्या मैं उसे प्रेम दे रहा था या नहीं थी, या अपनी वैल्यू मांग रही थी? अगर इनमें से कोई भी जवाब हाँ है, तो रिश्ता टूटा नहीं, तुम खुद से वापस जुड़ने की शुरुआत कर रहे हो। वेदांत कहते हैं रिश्ते में प्यार होना ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले अपने आप से पूरा होना और भी ज़रूरी है। एक अधूरा व्यक्ति दूसरे से पूरा नहीं हो सकता। दो अधूरे लोग मिलके एक दूसरे का भार नहीं उठाते, वो सिर्फ और अधूरापन क्रिएट करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई रिश्ता टूटता नजर आए, उसे द एंड मत समझना। हो सकता है वो एक पॉज हो जिसमें तुम खुद से फिर से मिल सको, बिकॉज ट्रू कनेक्शन विद इन और विद अदर्स स्टार्ट्स ओनली बियॉन्ड द माइंड। चलिए, जाने से पहले आपके साथ में संस्कृत का एक मंत्र शेयर करूँगा, सोहम। इसका अर्थ होता है कि आप वही हो जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जिसने सृष्टि की रचना की है। आप वही स्वयं, आप वही ब्रह्मा का स्वरूप। सो रिश्तों को अगर समझना है तो सबसे पहले खुद से जुड़ना होगा। दिस इज बियॉन्ड द माइंड। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अंटिल देन, टाटा।